Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is Principle of Inheritance and Variation. So बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और उसके वेरिएशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी चैप्टर है. सो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए जेनेटिक क्या होता है. बच्चों, जेनेटिक हमारा स्टडी हो मतलब कि हम स्टडी करते हैं उसके प्रिंसिपल और उसके मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज़ नोन एज जेनेटिक. सो बच्चों, जो जेनेटिक है ये मतलब कि जो जेनेटिक है ये हमारा मतलब कि किन्होंने दिया था, ये हमारा जॉर्ज जॉन मॉडल ने दिया था. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फादर ऑफ जेनेटिक भी बोलते हैं. तो बच्चों, इनहेरिटेंस क्या होता है. इनहेरिटेंस वो होता है जो कैरेक्टर जो पास्ट होता है हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक या प्रोजेनिस तक इज़ नोन एज इनहेरिटेंस. तो बच्चों, ये क्या है, हमारा ये बेसिस है हमारा इनहेरिटेंस का. सो बच्चों, जो वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी तक इज़ नोन एज वेरिएशन. तो वेरिएशन जो होता है ये मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी और बिहेवियरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम स्पीसीज़ के होते हैं और उनमें वेरिएशन होता है. ठीक है, वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि ये रेशफलिंग होता है हमारे जीन्स का या क्रोमोसोम का, इसलिए वेरिएशन होता है. ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन या इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से भी वेरिएशन होता है. सो बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें क्या होता है कि जो मेंडल थे, ठीक है, जॉर्ज मेंडल, उन्होंने मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट, जिनका साइंटिफिक नेम है हमारा पाइसम सतिवम, जो कि 7 ईयर लगा उनको. और उन्होंने बाद में फिर ये जो है ये क्या बन गया, मतलब ये जो लॉ है ये हमारा क्या हो गया, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ठीक है बच्चों, तो मतलब इनका प्रोसीजर मेजर मतलब कि इन्होंने सेलेक्ट कैसे किया वो देखते हैं. तो पहले जो मेन रीज़न था ये अडॉप्टिंग, मतलब कि पहले इन्होंने जो गार्डन पी प्लांट है ना, तो ये जो उन्होंने लिया, ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट, ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्टेंट कैरेक्टर देखा और उनका लाइफ स्पेन देखा, पी प्लांट का देखा कि बहुत शॉर्ट होता है. ठीक है, और जो फ्लावर होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन और रिप्रोडक्टिव वॉल होता है वो क्लोज्ड होता है. क्योंकि कोरोला की वजह से. और जो इजीली आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट भी हो जाता है बी प्लांट फ्लावर का. ठीक है, और जो हाइब्रिडाइज है ये हमारा प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइज मेथड से. तो इनका वर्किंग मेथड क्या था, जो मेंडल्स थे, ठीक है, वो सक्सेड हुए थे. क्योंकि जो मेटिक्यूलस थे प्लानिंग की वजह से और वर्क किया था उन्हें हेस्टी, मतलब कि उन्होंने स्टडी किया था कैरेक्टर उन टाइम के साथ. ठीक है, तो उन्होंने यूज़ किया था बहुत सारे टेक्निक, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन और जो पॉलन मतलब कि पॉलन ग्रेन की मदद से उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया था. तो जो मेंडल्स थे उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किए थे, ठीक है, मतलब गार्डन पी प्लांट का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए. तो उन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया था, तो पहले उन्होंने सिलेक्ट किया था कैरेक्टर सेलेक्ट किया था स्टेम की हाइट उन्होंने लिया था टॉल या ड्राफ्ट. ठीक है, फ्लावर कलर कैसा था, वायलेट और हमारा वाइट था. फ्लावर पोजीशन हमारा एक्सियल और टर्मिनल था. बच्चों, सपोज दैट ये हमारा एक पी प्लांट है, ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा टर्मिनल है और ये पोर्शन क्या है हमारा एक्सियल है. ठीक है, और जो पॉट शेप है ये हमारा इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड. इनफ्लेटेड मतलब कि एक राउंड में था और एक हमारा इनफ्लेटेड था, मतलब कि फ्लैट नहीं था, थोड़ा बहुत खदर बदर था. ठीक है, तो जो पॉट कलर है ये हमारा ग्रीन और येलो कलर का था. और जो सीड है, जो सीड शेप है हमारा राउंड और रिंकल था. और जो सीड कलर है हमारा येलो और ग्रीन कलर का था. ठीक है, तो ये इन्होंने क्या लिया था, ये 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर लिया था. ठीक है, जो मेंडल थे, ठीक है, उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसकी वजह से जो ट्रू ब्लीडिंग पी प्लांट में, ठीक है, जो ट्रू ब्लीडिंग लाइंस था ये हमारा कॉन्टिन्यूस था हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में, जिसकी वजह से ये स्टेबल था ट्रेड्स और इनहेरिटेंस में. ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है इनमें इमल्शिकेशन मतलब उन्होंने रिमूव किया था एंथर को और ट्रांसफ़र किया था पॉलन को. तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा पॉलिनेशन कहलाएगा. ठीक है बच्चों, अब है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं. तो इनमें क्या था कि जो मेंडल थे
उन्होंने क्रॉस कराया था टॉल और ड्राफ्ट प्लांट के बीच में, जो सिलेक्ट किया था सीड जो कि हमें मिला था क्रॉस। तो इन्होंने जो मतलब कि जो सीड था वो जो जर्मिनेट के प्लांट था वो फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला था, F1 जनरेशन मिला था। तो इसने ऑब्जर्व किया था कि जो सारे फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे है बच्चों, सारे प्लांट हमको टॉल मिले। तो जो सिमिलर ऑब्जर्वेशन फाउंड किया था अदर ट्रेड्समैन, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे जो सेल्फ पॉलिनेशन किया F1 और सेकेंड जनरेशन के लिए, उसमें क्या मिला, उसमें सेकेंड मतलब कि उनमें ड्राफ्ट भी मिला है। ठीक है, तो देख सकते हो, देखो मैं आपको इस डायग्राम में समझाती हूँ। जो मेंडल थे उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्राफ्ट प्लांट लिया, ठीक है, और उसका जीनोटाइप क्या है बच्चों, हमारा डबल टी और ये हमारा स्मॉल डबल टी, ठीक है। तो उसको टाइप्स ऑफ गैमेट्स सेलेक्ट किया एक एक, ठीक है, तो उनको क्रॉस कराया। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला बच्चों, फर्स्ट जनरेशन में हमको सारा टॉल मिला, ठीक है। और जो सेकेंड जनरेशन था उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद तो हमें क्या मिला, हमें एक सिर्फ टॉल मिला, बाकी मतलब कि हमें सिर्फ 3 टॉल मिले और एक ड्राफ्ट मिला। तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों, इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो है ये हमारा 3 टॉल और 1 ड्राफ्ट था, जो कि 75% हमारा टॉल था और 25% हमारा ड्राफ्ट था। ऐसे जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो हमारा पूरा टॉल था, और जो हमारा जो हाइब्रिड था ये हमारा हाइब्रिड टॉल था और एक प्योर टॉल था, ठीक है बच्चों, मतलब कि ड्राफ्ट था। तो बच्चों अब है हमारा जो मेंडल है, इनको क्या बोलते हैं, जो मेंडल थे इनको फैक्टर बोला गया है, जो कि पास होते हैं गैमेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इसी को आजकल क्या बोलते हैं, इसी को आजकल जीन बोलते हैं, और इसको अदर मतलब कि अनदर नेम भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है बच्चों। तो जीन होता है ये हमारा कोड करता है पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज एलिन्स, ठीक है। ये मतलब कोड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं ना, ये यूज़ होता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे जीन, और कैपिटल लेटर में डबल टी, और जीन के लिए F1 जनरेशन और हमारा स्मॉल, ठीक है बच्चों। जो मेंडल थे इन्होंने बताया था जो ट्रू ब्रीडिंग जो टॉल और ड्राफ्ट थे ये हमारा एलेलिक पेयर थे, जिसके वजह से जो हाइट था ये हमारा होमोजाइगस है, जो कि टी डबल टी और हमारा स्मॉल टी। जो टी और जो टी है इसको क्या बोलते हैं, इसको जीनोटाइप बोलते हैं, और जो टॉल और ड्राफ्ट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। और जो हाइब्रिड है इनमें एलिस और जो है जो मतलब कि एक्सप्रेस करता है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हेट्रोजाइगस कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। जो मोनो हाइब्रिड रेशियो था हमारा सेकेंड जनरेशन हाइब्रिड का, तो वो हमारा क्या था, 3:1 था, और जो हमारा जो जीनोटाइप का रेशियो क्या था, 1:2:1 था, ठीक है बच्चों। और जो टेस्ट क्रॉस कराया था हमारे इंडिविजुअल्स और डोमिनेट ट्रेट का और रेसेसिव ऑर्गन का, तो वो हमारा क्या है, डोमिनेट है, ये हमारा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस था, ठीक है बच्चों। जो होमोजाइगस रेसेसिव और जो होमोजाइगस रेसेसिव में क्या था कि जो सारे थे वो हमारा कैसे फ्लावर थे, हमारे वायलेट कलर के फ्लावर थे। तो हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, हमें डोमिनेट फिनोटाइप फाइंड करना था, ठीक है, अननोन। तो उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है। तो क्रॉस कराने के बाद हमें क्या रिसीव्ड हुआ, हमें रिसीव्ड हुआ जो हाफ फ्लावर थे वो वायलेट कलर के थे और जो हाफ फ्लावर थे वाइट कलर के थे। तो जो हमारा जो अननोन फ्लावर है वो हमारा कैसे है बच्चों, वो हमारा हेट्रोजाइगस है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारा बेस्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर मेंडल, जो कि 2 लॉ इनहेरिटेंस था। तो पहला है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था, जितने भी कैरेक्टर है वो कंट्रोल होते हैं हमारे डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। और जो फैक्टर है ये हमेशा किस में होता है, पेयर्स में होता है, ठीक है। और जो सिमिलर फैक्टर होता है ये हमारा कैसे होता है बच्चों, ये हमारा डोमिनेट होता है, ठीक है। अब है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो एलिस है वो हमारा ब्लेंड नहीं होता है सारे कैरेक्टर से, जो रिकवर होता है मतलब जो ड्यूरिंग जो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, तो उनमें जो क्या होता है उनमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन के लिए। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो ट्रेस होता है वो सेपरेट होते हैं एक मतलब कि एक दूसरे से, तो क्या और पास होते हैं डिफरेंट गैमेट, तो इज़ नोन एज सेग्रीगेशन लॉ। तो इनमें क्या होता है कि जो
होमोजाइगस क्या प्रोड्यूस करते, एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते, बट जो हेट्रोजाइगस होता है ये हमारे डिफरेंट काइंड्स के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में डिफरेंट डेट्स। सो बच्चों अब है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी था। तो इनमें क्या था कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था एक फिनोमिना है जिसमें कि 2 एलाइज था वो हमारा डोमिनेट था, जो कि एक्सप्रेशन करता है हमारा हाइब्रिड और एक फाइन मिक्सचर, जिसके वजह से जो इंटरमीडिएट था मतलब कि इन दोनों के बीच में एक्सप्रेस किया गया एज अ 2 एलिन। तो इनमें क्या था, सेप्रोडायग्राम या फिर मिराबिलिस जलापा, जो कि 2 टाइप के प्योर ब्लीडिंग प्लांट थे जिसमें रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर होते थे। तो उनमें क्या कराया, उनमें क्रॉस कराया और सेल्फ पॉलिनेशन में जो हमारा जो रेशियो आया 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। तो उन्होंने क्या किया, जो एक मतलब फ्लावर लिया, ठीक है, तो फ्लावर मतलब फ्लावरिंग प्लांट लिया जिसमें कि एक हमारा रेड फ्लावर आता है, दूसरे में वाइट फ्लावर आता है, ठीक है बच्चों। तो इनमें क्या किया, इन्होंने आपस में क्रॉस मतलब उनका जो गैमेट्स है उनका गैमेट्स को आपस में क्रॉस किया। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला, पिंक फ्लावर मिला, बट जो सेकंड जनरेशन है सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या मिला, 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट फ्लावर मिला। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है मिराबिलिस जलापा का। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और हमेशा आता ही रहता है। ओके बच्चों, ऑप्शन में तो ज़रूर आएगा। तो जो इसकी वजह से जो हमारा जो पिंक फ्लावर है ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ओके, को डोमिनेंस जो क्या होता है, एक फिनोमिना होता है हमारे 2 एलिस का, जो कि जिनमें मतलब कि जिनमें नहीं होता है हमारा डोमिनेंस और रेसेसिव रिलेशनशिप, जो कि एक्सप्रेस करता है हमारे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसका जो हम देख सकते हैं ये हमारा ब्लड ग्रुप में देख सकते हैं, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप होता है जो कंट्रोल होता है हमारे जीन आई से, ठीक है। जो जीन होता है ये 3 एलिस होता है, जैसे कि IABNI, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है जिसमें 3 एलिस होते हैं, तो ये हमारा डोमिनेट क्या होता है, डोमिनेट R होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना डी ब्लड सेल का, तो हमारा शुगर पॉलीमर होता है, ये पोर्ट्रेट होता है एक सरफेस में, और एक टाइप का शुगर होता है जो कंट्रोल करता है हमारे जीन से। तो IA और IB जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं शुगर, क्योंकि कोडोमिनेंस की वजह से। सो बच्चों अब है हमारा मल्टीपल एलिस। तो मल्टीपल एलिस में क्या होता है कि जो मेंडेलियन फैक्टर है ये हमारा सेम जीन्स है लोकस। तो इनमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ठीक है, और उनमें कैरी होता है 2 एलिलिक और हमारा गैमेट जो कि एलिस में होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसमेंट भी बोला गया है। तो इनमें क्या इसका स्टेट क्या है, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेस जब कंबाइन होता है हाइब्रिड में और सेग्रेशन होता है 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो डिपेंडेंट होता है हमारे कैरेक्टर में, इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोरमेंट। तो इनमें क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो मतलब कि 2 सीड लिया, ठीक है, एक राउंड येलो और एक राउंड रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो उनका गैमेट्स निकाल, गैमेट्स को निकाल के उनका फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला, हमें फर्स्ट जनरेशन में राउंड येलो मिला। तो फर्दर जो राउंड येलो है उसको सेकंड जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें 9:3:1 मिला, ठीक है बच्चों। तो देखो जिसमें कि क्या है, जो हमारे जो 3 राउंड थे 1 रिंकल था, 3 येलो था जो कि 1 ग्रीन था, और जो 9 राउंड येलो और 3 रिंकल और येलो और 3 ग्रीन और 1 रिंकल ग्रीन था। ओके, तो अब है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों इनमें क्या था, जो क्रोमोसोम है ये हमारा जीन और ये अकर होता है पेयर में, जिसके वजह से जो एलिस होता है पेयर्स का ये हमारे लोकेटेड रहते हैं सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम में। जो हमारे सोतन और वोवरी जो थे उन्होंने बताया था कि जो पेयरिंग और सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का वो हमारे सेक्रेशन होता है पेयर्स फैक्टर का, इससे जो कि कैरेट करता है। जो सोतन ने बताया था कि जो क्रोमोसोमल सेग्रेशन होता है ये हमारे मेंडेलियन प्रिंसिपल और हम सेल की वजह से होता है, जो कि हमारा क्या है, हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी है। तो इनमें देखो बच्चों क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जो मायोसिस एनालिसिस में होता है उनमें वाइवलेंट बना देते हैं, सेकंड मायोसिस एनाफेज में
ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें जर्म सेल मिलता है, ठीक है बच्चों। अब हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो दो जीन होते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, वो सिचुएटेड रहते हैं हमारे सेम क्रोमोसोम में, और ये प्रोपोर्शनल होता है हमारे पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा हायर और नॉन पेरेंटल टाइप का होता है। जो मॉर्गन होता है, ये इन्होंने बताया था फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज हमारे दो जीन, और जो कॉइन होता है लिंकेज, जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन जो कि सेम क्रोमोसोम में होता है। जो जनरेशन होता है हमारे नॉन पेरेंटल जीन होता है, कंबाइन होता है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस में, इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेशन। तो जो जीन होता है हमारे लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से टाइटली लिंक होता है, शो करता है वेरी लो कॉम्बिनेशन। सो बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि किन्होंने बताया था, हैंकिंग ने बताया था इन 1891, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था स्पेसिफिक न्यूक्लियर कैरेक्टर कुछ इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर कैरेक्टर है, वो हमारे 50% स्पर्म था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके सिग्निफिकेंस को, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसके सिग्निफिकेंस को। बाद में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया ओवम जो रिसीव होता है स्पर्म जो कि एक्स के साथ, तो जो फीमेल है वो हमारा वो और जो मेल है, ठीक है, जो एक्स बॉडी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो अदर है, ठीक है, जो अदर क्रोमोसोम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। तो जो हम ह्यूमन में क्या देखते हैं कि एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। बट जैसे कि बट ये कुछ इंसेक्ट्स में भी देखा गया है, जैसे ड्रोसोफिला एक्सो टाइप और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, प्रेजेंट होता है। ये दोनों में होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, ठीक है, जो कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। जिसकी वजह से जो बर्ड होता है ना, बर्ड में क्या होता है कि ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो कि दो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होता है फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स टाइप का जो डिटरमिन करता है फीमेल हेट्रोगैमी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बात करें ह्यूमन बींग के, तो XY टाइप का होता है, जिसमें कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और 23 अगर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये हमारे प्रेजेंट रहता है फीमेल में, और जो मेल में रहता है हमारा XY, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेशन जो मेल है वो ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म 50%, और जो बाकी होता है ये हमारा 50% करता है क्रोमोसोम। जो फीमेल प्रोड्यूस करता है वो हमारा एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है। तो इनमें क्या होता है कि जो पेरेंट होता है, जो मेल होता है उनमें XY क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल होता है उनमें XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जब हमारा रिप्रोडक्टिव सेल होता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, तो इन्होंने सेल मतलब कि क्रॉस करके तो हमें क्या मिलता है, हमें 50% फीमेल मिलता है, 50% मेल मिलता है, ठीक है बच्चों। तो मतलब कि मतलब जो हमारा जायगोट है ये फ्यूज़ हो जाता है, उसके बाद तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, ऑफ स्प्रिंग मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।